शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। तो मासिक शिवरात्रि पे मैं छोटा सा उपाय आपके सामने बताने जा रही हूँ, जो पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर समझकर हम आपको पूरा बताने की और समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें। देखिए, मैं जो मासिक शिवरात्रि का आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, जो पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है, वो बेलपत्री का एक छोटा सा उपाय बताया है आपको, बहुत छोटा उपाय। सिर्फ आपको शिव के मंदिर जाना है, तो 5 बेलपत्र आपको लेकर जानी है और 5 बेलपत्र शिवलिंग पर किस तरह समर्पित करनी है। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये इनकी किस तरह की शिवलिंग है, ये कैसे शिवलिंग है। देखिए, आप जैसे उपाय कोई करते हैं तो शिवलिंग पर करते हैं। मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय करना है, ठीक है। तो जब आप कोई उपाय मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो हम भी कोई उपाय मासिक शिवरात्रि में ही करेंगे ना। तो हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए एक अपना ऐसे ही शिवलिंग बनाया है, ऐसे ही शिवलिंग बनाया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम जब बार बार उपाय करेंगे तो बार बार बाबा को नहीं छू सकते हैं। बाबा को बार बार उपाय के लिए हम छूना वर्जित माना जाता है। लोग छू लेते हैं, कर देते हैं, पहले से बता लेते हैं, लेकिन हम आपको अगर कोई भी उपाय आपके सामने आपको बताना चाहते हैं तो बस ऐसे बताना चाहते हैं कि हमें भी वो उपाय करना होता है। जब मैं उपाय वो करूँगी तो मैं आपके सामने उस उपाय को लाइव लेकर आऊँगी कि आपको ऐसे उपाय करना है, वरना मैं अपने इसी से ही आपको बता दूँगी पहले कि आपको कैसे क्या उपाय करना होता है। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहें। देखिए, बेलपत्र आपको लेना है, इस तरह की बेलपत्र आपको 5 बेलपत्र लेकर पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचना, ये उपाय कब करना है, जो प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ती है उसमें आपको ये उपाय करना है। और इसमें गुरुदेव जी ने ये भी कहा है कि अगर आप ये उपाय पूरे 12 महीने की शिवरात्रि में करते रहेंगे 1 साल तक करते रहेंगे, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। आपका कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, जो आपने मेहनत करी है ये आप ज़रूर करिएगा। आपको इसमें क्या करना है, आपको ये 5 बेलपत्र लेकर पहुंच जाना है मंदिर में उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर पर भी ये उपाय को कर सकते हैं। आपको 5 इस तरह की बेलपत्र लेनी है और पहली बेलपत्र आपको कहाँ चढ़ानी है। आपको पहली बेलपत्र मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अशोक सुंदरी वाली जगह है, यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी। और कैसे समर्पित करनी वो देखिए। आप जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्री की डंडी का मुख जो होगा वो नीचे की ओर होगा, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है बनाकर। आप समझ गए कि ताकि आप वो कर सके उपाय। इस तरह आप डंडी का मुख इधर साइड होगा। आप मान लीजिए इधर बैठे हैं तो आपका डंडी का मुख इधर साइड होगा, ठीक है। फिर आपको जो दूसरी बेलपत्र ले गए, बेलपत्र 5 आप लेके जाइएगा, मैं एक बेलपत्र से करके बता रही हूँ, आप 5 बेलपत्र लेकर जाइएगा। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ानी है। ये माता पार्वती का आप जो हस्त कमल ये जो देख रहे हैं यहाँ पर चढ़ानी है। और अभी कैसे चढ़ानी, पहले ये देख लीजिए। पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो, मतलब पत्ती के 2 भाग जरूर शिवलिंग के बीच में हो। इस तरह करके आप चढ़ा देंगे, इस तरह करके आप समर्पित कर देंगे। पत्ती के 2 भाग तो कम से कम शिवलिंग के बीच में होने ही चाहिए, इस तरह करके। तीसरी जो बेलपत्र आप ले गए हैं वो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ानी। मान लीजिए हम इस साइड बैठे हैं तो हम ऐसे चढ़ाएंगे। डंडी आपके विपरीत होनी चाहिए। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप जब बेलपत्र चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख ऐसे होगा। अगर आप वहाँ बैठे हैं तो जो बेलपत्र चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख इधर हो जाइए, मतलब डंडी का मुख विपरीत होना चाहिए आपसे। चौथी बेलपत्र जब समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है, यहाँ से अशोक सुंदरी जल बहता है, तो जल बहकर जहाँ से जमीन पर जाता है, जमीन पर जाकर बहता है, तो चौथी बेलपत्र वहाँ जमीन पर आप समर्पित करेंगे। ये मान लीजिए जमीन है तो यहाँ पर आप चौथी बेलपत्र समर्पित करेंगे। और 5वीं बेलपत्र आप नंदी का उठा हुआ पाँव, जो नंदी भगवान होते हैं, जो नंदी का उठा हुआ पाँव होता है, वहाँ पर आप 5वीं बेलपत्र नंदी के उठे हुए पाँव पर समर्पित कर देंगे। आप पहली शिवरात्रि से करिएगा और 12 महीने जो शिवरात्रि आती है मासिक शिवरात्रि, जैसे अब मासिक शिवरात्रि 8 फरवरी को है, मैं 8-7 को आपको बता रही हूँ, तो 8 एक दिन पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई भी उपाय करें तो उस उपाय में क्या क्या प्रयोग हो रहा है वो आप पहले से लेकर रख लें। और जब आप
पाँचों बेलपत्र का ये उपाय कर लेंगे और पूरे 12 महीने की शिवरात्रि में करेंगे तो आप देखेंगे आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। गुरुदेव जी ने कहा है अवश्य से अवश्य मिलेगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।